आपको क्या लग रहा है कहाँ से आया हुआ है? अरे क्या पता, पहले जमाने में हुआ होगा कहीं पर। कोई कहीं पर शताब्दी हुआ होगा, कोई शताब्दी होगी, इसकी मंदिर अंजिर होगा कहीं। कुदरती कम लग रहा है क्योंकि मूर्ति में हाथ भी दिख रही है, इसमें हाथ का शेप भी दिख रहा है। मेन ये है क्योंकि अगर कुदरती बनती तो ये दोनों साइड से हाथ का शेप ऐसे दिखना बहुत टफ एंड रियर था, बस नहीं भी बन पाता है ऐसे ना। तो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और तरह तरह के लोग आ रहे हैं और कई लोग आके चले भी गए हैं। कहाँ बड़ी मूर्ति? ये मूर्ति हो सकता है कोई यहाँ सन 42 में जो आपदा आई थी तो उससे पहले यहाँ कोई मंदिर होगा यहाँ पर। मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ कि मंदिर होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से वो जो बह के इधर आ गई है। न चो विद्या समो बंधु न चो यादि समो रिपु न चापत्य समो स्नेहो न चो देवात् परं बलम् अलशिष्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अमित्रस्य कुतो मित्रम् अविद्यस्य कुतो सुखम् भाषासु मुख्या बधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज अभी एक खबर आ रही है गांव से मतलब कि सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गांव से मैं वीडियो बनाता हूं। तो हमारे गांव पे कहीं पे काम चल रहा था, मतलब जो सरकारी काम होता है ना वो वाला काम चल रहा था। लेकिन वहाँ पे भी एक खबर आ रही है कि वहाँ खुदाई में एक मूर्ति निकली है, बहुत ही मतलब वो बोल रहे हैं कि बहुत ही पुरानी मूर्ति है। तो देखते हैं कैसी मूर्ति है, क्या मूर्ति है और किसकी मूर्ति है और क्या उसका किया जाएगा, वो सब वहाँ पे डिस्कशन होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। उस तरफ अभी मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ एक दो और लोग हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस तरफ गधेरी की तरफ और ये गौरव लोगों का घर है और ये देखो कितना पुराना घर है ये वाला और इसके दरवाजे भी बहुत ही सॉलिड है। मतलब ये देखिए इस तरह के दरवाजे, खिड़कियाँ, काफ़ी पुराना घर। तो जाते हैं, देखते हैं क्या क्या माजरा है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों देखो कितने सुंदर सुंदर घर हमारे गांव में है। ये घर जो है नीरज लोगों का है, बहुत ही खूबसूरत घर है ये भी। और देखो इनके बाड़खुड़ में क्या क्या हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों हम अभी पहुंचने ही वाले हैं जहाँ पे काम लगा है, वहाँ पे जहाँ खुदाई हो रही थी, मतलब काम के सिलसिले में खुदाई जहाँ पे हो रही थी वहाँ पहुँचने वाले हैं। देखना पड़ेगा कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हैं जिनका फ़ोन आया था। वो धातु की है, सोने की है, पत्थर की है या पीतल की है, पता नहीं किसकी मूर्ति है, मुझे समझ नहीं आया। जब देखेंगे तभी पता चलेगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर से, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैं गधेरे के पास पहुँच गया हूँ और पिछली बारिश में काफ़ी यहाँ पे गधेरा आया था। गधेरा यानी कि एक तरह का नाला कह सकते हो, लेकिन बहुत साफ़ पानी होता है यहाँ पे। देख सकते हो कितना साफ़ पानी है इसका। ये देखिए गधेरों से ही बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण होता है। तो जो गाढ़ गधेरे होते हैं उनसे ही बड़ी बड़ी नदियाँ बनती हैं। तो हर गांव से लगभग एक गधेरा निकलता है। ये गधेरा वैसे तो बारिश में ज़्यादा पानी होता है इसमें, लेकिन गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो ये वाला गधेरा है इसमें हमेशा रहता है, भले ही गर्मियों में कम होता है पानी। तो अभी नीचे काम चला हुआ है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही थी खुदाई जब वो मूर्ति निकली जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो रास्ता है टूटा हुआ था और इस वजह से इसको सही किया जा रहा है। तो अभी इसमें जाल डाला गया है और अंदर से पत्थर डाले गए हैं, बाहर से जाल भी डाला गया है। हाँ देख रहे हैं क्या मिला है। अरे ये देखिए दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो प्रतिमा जैसी निकली है इसकी आज बात हो रही है यहाँ पे। और ये निकली है यहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ समझ मुझे आ नहीं रहा है, वैसे ये इसमें क्या क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को। ताऊ जी आपने कुछ देखा है इसके बारे में? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके हाथ भी बनाए हैं मूर्ति में और आँखें भी हैं। गला देखो ना, और गले में वो माला भी बना रखी है, गले में माला जैसी भी बना रखी है। आपको फ्रंट से दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह की माला जैसी भी बना रखी है। ये देखिए दोस्तों, तो ये हरे पत्थर की कोई मूर्ति है। और वैसे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो बता सकते हैं आप, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी कुछ देखा नहीं गया।
ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी चाय का ब्रेक चल रहा है, यहीं पे काम चल रहा था और यहीं से मूर्ति निकली है। तो इस टी ब्रेक में अभी पता करते हैं इनसे कि कहाँ मिली, कैसे मिली। तो जी ये मूर्ति आपको यहीं पे मिली थी? हाँ यहीं पर मिली थी, यहीं पर मिलती लगी। क्या हो सकती है? अब शायद ये कहीं बजरंग बली वली की कहीं नहीं हो ना हो जाए। बजरंग बली का लग रहा है आपको? हाँ हाँ वैसे लग रहा था फिलहाल। अच्छा, हाँ आपको क्या लग रहा था जी इसके बारे में? तो मेरे को भी वही लग रहा है, ये बजरंग बली की मूर्ति है। अभी आप कह रहे थे कि 1942 के आसपास भी एक बाढ़ आई थी। 1942 ही मेरा एक वो है अनुमान, ये आई उस समय भारी बाढ़ आई थी यहाँ इस नदी में। अच्छा, 1942 में? तो हाँ, यहाँ से ये गौशाले बह के और इनके गाय रजी बुने किसी घर में मंदिर हो, मंदिर में मूर्ति हो, या घर में, हाँ, या किसी के गौशाले पर गौशाले में हो, यहाँ पर गौशाले ठहरे, ये या पुराना मंदिर हो, या कहीं पर पुराना नहले धारे न, ये मंदिर का ही है। मंदिर का आपको क्या लग रहा था जी? काबड़ी अनोले मूर्ति? ये मूर्ति हो सकता है कोई यहाँ सन 42 में जो आपदा आई थी तो उससे पहले यहाँ कोई मंदिर होगा यहाँ पर। मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ कि मंदिर होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से वो जो बह के इधर आ गई है। ऐसा हो सकता है? वैसे हो सकता है, हम अपने अनुमान से कर रहे हैं क्योंकि बुजुर्गों की बताई हुई बातें है ना, एक ही नहीं, मतलब हम भी इतने मकानों में गए हुए हैं, कई बुनियादों में भी कई चीज़ें निकलती हैं यहाँ पर। तो पुराने समय की निकल जाती है? हाँ, पुराने समय की निकल जाती है। आपको क्या लग रहा है मदन दा? मेरे को तो अभी यहाँ हमने खुदाई उदाई की तो नीचे से ज़्यादा नीचे नहीं दबा था, ऊपर ही लग रहा था। अच्छा, तो कहीं से बह के आया होगा? ऐसे ही लग रहा है, हमें बह का ही आया होगा, ये कहीं ऊपर से कहीं से बह के आया होगा। ऊपर मंदिर होगा आपको क्या लग रहा है? इन्हीं के हाथ पर आए। अच्छा, तो मतलब कैसे लगा रहा हमको मूर्ति? मूर्ति आप हनुमान जैसे लगना होगा है। हाँ, हनुमान का लग रहा है। चंदा, आपको क्या लग रहा है मूर्ति के बारे में? बताइए, कोई पुरानी कलाकृति हो सकती है, किसी ने है, हमने देखा तो है नहीं भाई। अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन वैसे जो शेप है उसका आकार है वो कैसा? जैसे हनुमान कोई मतलब वो करते हुए यूँ है ना, पोजीशन यूँ बना रखी, नहीं बना रखी। देखेंगे, बताएंगे इसकी विषय में है ना, उसके बाद जो जानकारी देंगे उस हिसाब से उसको उस हिसाब से करना हुआ। अब मूर्ति है उसको ऐसे थोड़ी फैल देना है ना, ये सही बात। तो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और तरह तरह के लोग आ रहे हैं और कई लोग आके चले भी गए हैं। तो दोस्तों कई सारे यहाँ पे लोग आए हैं और 2 बच्चे भी आए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो कृष्णा? 4th में। और आप लालू? ड्यूटी। स्कूल में क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन नाम है। चेतन द्वितीय में पढ़ते हैं, चेतन पढ़ते हैं द्वितीय में और लालू ना कृष्णा पढ़ते हैं 4th में। तो कृष्णा हमको सुनाएंगे संस्कृत के कुछ श्लोक, है ना? तो कौन कौन से सुनाएंगे? आप सुभाषितानी सुनाएंगे, सुनाइए। न चो विद्या समो बंधु न चो यादि समो रिपु न चापत्य समो स्नेहो न चो देवात् परं बलम् अलशिष्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो नन अमित्रस्य कुतो मित्रम् अविद्यस्य कुतो सुखं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितं मंत्रे तीर्थे द्विजय देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी दुर्जनो परिहप्तव्यो प्रह्लादो न इतने श्लोक इन्होंने सुनाए। आप वहाँ स्कूल में जब प्रार्थना करते हो, विद्यालय में, वहाँ पे पढ़ते हो इनको? नहीं, क्लास में, कक्षा में। हाँ। अच्छा, संस्कृत के सब्जेक्ट में? हाँ। संस्कृत विषय में जब पढ़ते हो तो आप क्या सुनाओगे चेतन? Dear God Almighty, God make a very for good God make a very good boy who love with love joy like we happy all like we happy all the country every day। तो एक छोटी सी पोएम सुनाई यहाँ पे चेतन ने और कृष्णा ने सुनाए सुभाषितानी यानी कि कुछ श्लोक। तो काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। कैसा लगा आपको वीडियो में आके? ठीक, अच्छा।
अच्छा लगा, कल देखोगे? हाँ। तू भी देखेगा? होई। ठीक है, होई करे बात। होई। और जब फालतू बात करता था तो बहुत जोर से बोलता है चेतन, अभी जब इसने पोएम सुनाई तब थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा था। के बहुत बढ़िया बच्चों। मंदिर को देंगे आपको पहले ये भीड़ तो पहले थी वहाँ से सारा गांव की। तो ताऊजी क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? यार ये अब क्या लग सकता है, जवान जी बताओ। अरे हम क्या बताएं यार, हमने तो ये ऐसी मूर्ति जागेश्वर में देखी थी। अब यहाँ कहाँ, यहाँ तो ये पता नहीं जागेश्वर में क्या तो बहुत है ऐसे मंदिर में, 108 मंदिर है वहाँ तो, बहुत बनी हुई है वहाँ तो। तो ये जो पत्थर है, हरा पत्थर, यहाँ पे भी होता है? यहाँ कहाँ होता है पत्थर, यहाँ कहाँ मल्लबी डरा, ये गजरे में ऐसे पत्थर, ये गजरे में मल्लबी डरा, कहीं पे ढूंढ लो आप। ये पत्थर हमारे गजरे में नहीं है, ऐसा पत्थर ठहरा हमारे वहाँ। फिर यहाँ ऐसी जगह हाँ इसी तरह के हैं, ज़्यादा ये पत्थर डाला है यहाँ, ये पत्थर को कोई मतलब ही नहीं होता है हमारा तो कभी दिखाई नहीं। अरे इधर साल हमको लगी, हम बोला आते यार कुछ दिक्कत नहीं। वहाँ ज़्यादा उन्हीं हमारे साइड को ना। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ से आया हुआ है? अरे क्या पता, पहले जमाने में हुआ होगा कहीं पर, कोई कहीं पर शताब्दी हुआ होगा, कोई शताब्दी होगी, इसकी मंदिर अंजर होगा कहीं। जब कभी गाड़ आई थी ना एक बार हमारी, सन 42 में आई थी वो। तब हुआ। उस समय यहाँ गौशाले भी बच गए ना, वो गाय बैल भी बच गए, भैंस भी बच गई। उस समय इसी शताब्दी हुई वहीं ऊपर ना जंगल वंगलों में, वहाँ से बच के नीचे आ गई। उसमें ये सारे तो खेत बह गए, पूरे खेत बह गए थे। और कहाँ से होगा फिर? तो दोस्तों ताईजी लोग भी आए हैं, चाची लोग, ताईजी लोग आए हैं, इनसे पूछता हूँ। ताईजी कौन लगा तुमको? बहुत बड़ी लगा। तो कैसा अंदाज आ रहा है आपको इसका? हैं? क्या लग रहा है? यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं भगवान जी की मूर्ति है, तो वही लग रही है कि भगवान जी की मूर्ति निकली होगी कोई। हाँ। तो मतलब कौन से भगवान लग रहे हैं आपको देखने में? बताओ कौन से लग रहे हैं? हनुमान जी जैसे लग रहे हैं देखने में, तो ऐसे हाथ करके रखा। पावती निकल रहा है। पहला देखो तरह तरह के लोग आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक मेला जैसा बन गया। मेला जैसा लग गया, सब लोग देखने आ रहे हैं कि किस चीज की मूर्ति निकली है, क्या निकली है। तो अब क्या होगा वैसे इसका? पूछा है क्या होगा, तो कह रहे हैं यहीं पे स्थापना करेंगे, कह रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे चाचा जी, और चाचा जी को भी मैंने जो है मूर्ति जो निकली थी, जो भी मतलब मूर्ति कहो उसको, कलाकृति कहो निकली थी, उसको मैंने इनको दिखाया है। फिजिकल तो नहीं दिखाया इनको, लेकिन फ़ोटो में इन्होंने देख लिया है। तो क्या लगता है आपको? ये मूर्ति जो है हमारे पुरानी मूर्ति हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पेयजल स्रोत है, जिसमें हम पेयजल में उस टाइम पर पेयजल को भी हम एक टाइम में क्या नाम कहते हैं, देवता ही मानते थे, जल देवता जिसे कहते हैं। उसके स्थान पर हम मूर्ति की पूजा करते हैं। गांव में नई शादी, नई दुल्हन जब आती हैं तो क्या नाम कहते हैं, सबसे पहले उसे ये पेयजल का स्थान दिखाते हैं। नौला धारा जो भी है, वहाँ जाके वो सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए पानी चाहिए, इसलिए नई दुल्हन को हम वहाँ धारे नौले में दिखाते थे। तो ये हो सकता है वो धारा है था, क्योंकि आपदा में धारा कितनी बार बह गया है। हो सकता है ये मूर्ति कहीं वहीं पे हो, बहुत पुराने समय की, तो उसके किनारे किनारे में कहीं गधरे के किनारे किनारे में रही हो, और बाद में अगर इस टाइम पर अच्छी बरसात होने के कारण, पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बाढ़ में ये मूर्ति साइड से आके मेन में आगे हो बह के। तो आपको ये मूर्ति ही लग रही है या फिर ऐसे गलती से बन गया होगा, मतलब खुद कुदरती कम लग रहा है, क्योंकि मूर्ति में हाथ भी दिख रही है, इसमें हाथ का शेप भी दिख रहा है। मेन ये है, क्योंकि अगर कुदरती बनती तो ये दोनों साइड से हाथ का शेप ऐसे दिखना बहुत टफ एंड रियर था, बस नहीं भी बन पाता है ऐसे ना। इसके अलावा क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं मूर्ति के पीछे? और संभावना यही होती है कि हमारे पहले आज भी पहाड़ों का जनजीवन में हमारे मुख्यतः कृषि पशुपालन पर है। समय आज भी हमें मिल ही जाता है और मेट्रो शहरों की अपेक्षा, लेकिन पुराने बुजुर्गों को हमारा और समय मिल जाता था। हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर हरे पत्थरों के पहाड़ हैं, चट्टान हैं, तो हो सकता है वो क्या नाम कहते हैं, जानवर चराने गए हो, उनके पास समय हो, मूर्ति कलाकारी दिखाने के लिए मूर्ति में पत्थरों से काट काट के ऐसा शेप बना दिया हो उन्होंने बुजुर्गों का,
उस अच्छा, टाइम। आप कह रहे हो कि मतलब एक तरह से अगर कहीं कोई ग्वाला गया है, उसने देखा पत्थर है, बढ़िया पत्थर है, हाँ। उसमें थोड़ा कलाकारी दिखा दी अपनी और मूर्ति कलाकारी जैसी बना दी। मूर्ति जैसी बना दी, और हो सकता है वो वहीं कहीं रखी हो या बह गई हो, साइड में लगी हो, अभी बरसात अच्छी हुई तो उसके वो उधर आने से वो आ गई। तो क्या किया जा सकता है इस मूर्ति के साथ? मूर्ति के साथ इसे स्थापित करना चाहिए कोई मंदिर में हमें। वैसे अब निकली है तो मूर्ति ही, हम क्या नाम कहते हैं, उसमें हमें विश्वास करना ही चाहिए ना, कुछ ना कुछ विश्वास करना चाहिए। विश्वास। वैसे आकार से क्या लग रहा है आपको, कौन देवता हो सकते हैं वो? आकार से अब इतना वो स्पष्ट नहीं लग रहा है, फिर आप क्या पता पानी में घिस पिट के डैमेज भी हो गई हो थोड़ा बहुत ज़्यादा ना, पहले आकार और हो, पानी में घिस के बहाव में घिस पिट गया और थोड़ा हल्की नुकसान लेके गहरा कट आ गया हो कहीं कहीं पे, ये भी हो सकता है। टूट हो सकती है, खंडन हो सकता है। खंडन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। हाँ जी, थैंक यू। तो दोस्तों, जो मूर्ति की हम बात कर रहे थे, जिसके लिए मुझे फ़ोन आया था कि आज खुदाई के दौरान एक मूर्ति जैसा कुछ हमको मिला है, तो ये मूर्ति थी, आपने देख ली होगी और बढ़िया से उनकी बातें भी सुन ली होगी, गांव वालों की, ग्रामीणों की। कुछ पुराने लोगों ने भी अपने तर्क रखे। किसी ने कहा कि 1942 के आसपास एक बड़ी आपदा आई थी, शायद उसमें कहीं से बह के आया हो ऊपर से। किसी ने कहा कि जब हमारे पुराने लोग ग्वाले जाते थे, यानी कि गाय भैंस चराने ऊपर जाते थे, तब शायद किसी ने उसको बनाया हो पत्थर में, मतलब कलाकारी की हो, और वैसी रह गई हो, वहीं पे दब गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी कहा गया कि हो सकता है किसी पुराने नौले, कहीं पे पुराना नौला हो और नौले में वो मूर्ति स्थापित हो, और जब नौला बाद में खंडित हो गया हो या फिर किसी आपदा में इधर उधर चला गया हो, तो वहाँ से भी वो मूर्ति वहाँ पे आ सकती है। ऐसी भी संभावनाएं कुछ लोगों ने व्यक्त की, क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ में जो नौले होते हैं वहाँ भी लगभग ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ होती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर इस तरह की कोई जानकारी रखते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको क्या लग रहा है, क्या इस पर इसका क्या करना चाहिए, मतलब इसको ज़्यादा समझ लोगों को फ़िलहाल आ नहीं रहा है, तो आप बताएं कि ये क्या हो सकता है, और आपको कोई सुझाव देने हो तो आप दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस पर एक और वीडियो बनाने का मन होगा तो बना लिया जाएगा, पुराने लोगों से बातचीत करके। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।